जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं एक बार फिर और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यह बहुत खुश लगता है कि जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और परमेश्वर के वचन से साथ में हम आते हैं और उसकी अध्ययन करते हैं ताकि जो ज्ञान है परमेश्वर के ओर वो बढ़ सके। धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने कहा धर्मशास्त्र के मुताबिक से कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं या मेरे प्रजा के लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि कम ज्ञान के कारण से। तो अगर हमारा पास ज्ञान नहीं रहेगा या परमेश्वर के विषय में हम जानेंगे नहीं तो जरूर हमारे जीवन में जो भी कुछ होगा या हमारे जीवन में जो हम प्राप्त कर सकते हैं हम उससे दूर हो जाएंगे या परे रहेंगे क्योंकि हमारा पास ज्ञान नहीं रहेगा। तो हम इसी कारण से हम धर्मशास्त्र से सीखते हैं और ये बहुत जरूरी रहता है हमारे जीवन के लिए कि सीखे। तो क्यों ना हम आगे बढ़ने से पहले हम प्रार्थना को करें और फिर हम देखेंगे आज के विषय के बारे में। दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ज्ञान की आत्मा देने के लिए, बुद्धि की आत्मा देने के लिए और हमारे मनों को जो हमारा हृदय है परमेश्वर आपके वचन से ज्योतिर्मय करने के लिए, ताकि परमेश्वर हम आपके नजदीक और आपके विषय में और सीख सके। यीशु के पवित्र नाम से आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमारा विषय रहेगा और वो है देहधारी का जीवन, यानी कि आज हम देखेंगे कि जो देहधारी का जीवन और किसके विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखेंगे। और जब वो देहधारी होकर या प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा था, परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, मनुष्य के बीच में आने के रहने के लिए उसे देह धारण करना पड़ा या देह की जरूरत पड़ा। तो हम देखेंगे आज जो वो उसके विषय में कि देहधारी का जो जीवन है। तो मैं पहला पढ़ना चाहूंगा जो गलेशियंस के किताब में हमें मिलता है, गलेशियंस 4:4 में, और यहाँ कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के आधारण उत्पन्न हुआ। तो पादरी साहब, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं, आप इसके विषय में समझाना। पहला चीज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो कहता है कि जो समय पूरा हुआ या समय की पूर्णता हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्णता हुआ। तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि जब समय हुआ तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, कुमारी पुत्र के द्वारा, जो कुमारी स्त्री के द्वारा उसका जो जन्म हुआ। तो आप अगर हमें समझा सके उसके विषय में। सही है पादरी, जैसे हम इस विषय आज बहुत ही मुख्य विषय में आज हम बातें करने जा रहे हैं, जो एक देहधारी का जीवन है जो हमारे बीच में है, यीशु मसीह। तो ये बहुत ही हम कहते हैं कि बहुमूल्य बात है कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा अपने समय पर। जो परमेश्वर का जो अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी करता है अपने समय अनुसार करता है, क्योंकि हम उस समय को नहीं बदल सकते। तो परमेश्वर अपने सही समय पर जो ये देहधारण व्यक्ति का जीवन है जिसके बारे में हम कुछ कहने जा रहे हैं, और इस विषय को लेकर जिस विषय को लेकर हम जो बातें करने जा रहे हैं, जो बात जोर देकर शुरू से हम करते हैं, और कुछ इस तरह से जब यीशु का जन्म जैसे 2000 साल पहले हुआ था तो उन्हें उनके आने का सही समय भी था। जैसे आपने पढ़ा, सही समय जो पवित्र शास्त्र के जरिए है। और फिर आगे क्या है कि जो रोमन समाज जो व्यवस्था, प्रभाव और एक स्वभारी भाषा है जो ईसाई धर्म के प्रसार पे हम कुछ बताएंगे इसके विषय में। और फिर क्या है कि जो यीशु मसीह का जब, जैसे आपने कहा, समय पूरा हुआ और वो आया और वो एक साधारण व्यक्ति का रूप लेकर आया, और जब उसने हमारे बीच में आया तो जो आज हम कह सकते हैं वो उसी तरह से हमारे पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। और वो एक ऐसा व्यक्ति है पादरी जिसे हम जानते हैं कि वो कभी बदलेगा नहीं। वो एक हमारे ही निरंतर रूप लेकर, जो हम जैसे एक मनुष्य के रूप लेकर वो हमारे परमेश्वर के
हमारे पिता के पास है। और वो ये भी है कि वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। जैसे 2000 साल पहले हम कह सकते हैं उसका जन्म हुआ और किस तरह से उसने अपने बचपन के जीवन में किस तरह से अपना जीवन जो व्यतीत किया। और ये बहुत ही सुहानी बात है पादरी कि जब जैसे जैसे उसका दिन बीतता गया वो कलीसिया ही में था और हर एक वचन को सीखता था और सुनता था। और उसी तरह से आज भी वो अपना कार्य जैसे परमेश्वर ने उसे दिया था कि वो जब उसका जन्म होगा वो एक कुंवारी से जन्म होगा, क्योंकि वो पाप रहित होगा, उस पर कोई पाप नहीं होगा। और किस तरह से उस पर कोई पाप का दंड नहीं आएगा, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे तरफ से दो होते हैं, एक माँ और एक पिता। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो वो सिर्फ माता मरियम के द्वारा हुआ। इसी तरह से उस पर कोई पाप का दंड नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आज भी वो हमारे लिए स्वर्ग में है। जैसे हम जैसे भी हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले आया था और वो अपना हर एक कार्य किया था, चंगाई किया था, वो सब कुछ किया था, उसी तरह से आज भी हम उसका नाम लेकर कहते हैं कि जैसे आपने 2000 पहले हर एक विशेष कार्य को किया था और उसी कार्य को आज भी करता है। तो हमें उस पर विश्वास करना है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, जैसे आपने पढ़ा गलातियन की किताब में। और जब हम आगे देखते हैं कि जो ग्रीस, जैसे हम कहते हैं ग्रीस के लोग, ग्रीस सभ्यता ने ईसाई धर्म के लिए रास्ता तैयार करने में एक विशेष यानी भाषा सबसे सुंदर, सबसे लचीली, सबसे अभियुक्त दुनिया के साथ प्रस्तुत करके एक महान सेवा प्रदान की थी। और जब मसीह प्रकट हुआ तो संसार की राजनीतिक शक्ति रोमियों के हाथों में थी। रोम ने मनुष्य सागर की सीमा से सटे दुनिया के उस हिस्से को जीत लिया था और एक ही सरकार के तहत एकजुट हो गया था। कभी भी शांति इतनी सामान्य नहीं थी, जीवन और संपत्ति इतनी सुरक्षित कभी नहीं थी, यात्रा इतनी आसान कभी नहीं थी। और ये जब हम रोमन के बारे में पढ़ते हैं, रोमियों के बारे में कहते हैं कि किस तरह जो रोमन लोग थे वे महान सड़क निर्माण किए थे दुनिया को जीतने, और इसे सभ्य बनाने के अपने प्रयास में उन्होंने अपनी सेनाओं के लिए सड़कों का निर्माण किया। जहाज की लाइनें पूर्व के साथ स्पर्शित की। ये सड़कें और रेखाएं सुसमाचार को दुनिया तक ले जाने का माध्यम बन गई थी। जिसे अगर आप इसके बारे में और कहेंगे कि किस तरह उन लोगों ने रास्ता का नियोजन किया, जैसे कि हर एक जगह पर जो ये सुसमाचार का संदेश है वो पहुंच सके। तो ये हम इस पहले भाग को हमने इसके विषय में कहा, जैसे ये देहधारी का जीवन था। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे पादरी, तो ये आप इसके बारे में अगर कुछ कहेंगे तो जैसे एक देहधारण के लिए स्वाभाविक रोना। तो हम देखते हैं पादरी, जैसे आपने कहा, जो आपने समझाया बड़ी अच्छी तरह से कि जब जो गलातियंस 4:4 में जो हम देखते थे कि जो समय पूरा हुआ और पूरा होने पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म लिया गया, तो यहाँ पर हम दो चीज को भी देखते हैं पादरी साहब की। पहला तो हम देखते हैं कि जो जिस तरह से जो ग्रीस का जो लोग थे या रोमन्स उस समय जो संसार को अपने वश में कर रहे थे और जो बाहर जाकर और जो देश है उस पर चढ़ाव करने के लिए वो लोग जो तैयार कर रहे थे, वो रास्ता बना रहे थे, बुलडोजर यूज कर रहे थे रास्ता बनाने के लिए, समुद्री भी रास्ता बना रहे थे, यानी कि जहाज भी बना रहे थे। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, वो अपने हम ये कह सकते हैं कि वो अपने लिए, अपने फायदा के लिए वो रास्ते बना रहे थे, अपने फायदा के लिए समुद्री रास्ता बना रहे थे। लेकिन परमेश्वर तैयार कर रहा था कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा और उसके बाद में जब उसका जो प्रभु यीशु मसीह के बारे
में, या हम जो कह सकते हैं कि इसके जो सुसमाचार है दुनिया तक पहुंचने के लिए ये रोमन और जो ग्रीस के लोग थे वो तैयार कर चुके थे। तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जब शुरुआत में पादरी साहब जब आदम ने पाप को किया था, शुरुआत में परमेश्वर ने एक वादा को किया था कि स्त्री के द्वारा एक पुत्र जन्मेगा, स्त्री के बीज के द्वारा एक पुत्र जन्मेगा। वो 4,000 वर्ष लगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर कहता है वो पूरा होता है। हम ये भी जानते हैं कि संसार में हम लोग इस धरती पर है, हम लोग जो शारीरिक लोग हैं, हम लोग के लिए रात और दिन होता है, हम लोग उसको हम गिनते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए वो उतना देरी नहीं होगा, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ा। और जैसे मैंने कहा कि पहला कि वो सड़क बनाया और फिर जो समुद्री रास्ता को बनाया, और दूसरा चीज जो था रोमन जो लोग थे, रोमन्स के जो लोग थे पादरी साहब, उन लोगों ने शुरुआत किया जो क्रूस के द्वारा मृत्यु, उन लोगों ने, उसके पहले नहीं था। यानी कि परमेश्वर ये भी जानते थे कि उससे पहले अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाता तो ये सब जो योजना था ये पूरा नहीं हुआ। तो परमेश्वर को भी इंतजार करना पड़ा सही समय तक यीशु मसीह को भेजने के लिए, अपने पुत्र के भेजने के लिए, ताकि ये जो लोग थे वो तैयार किया और रास्ते को बनाया, सब चीज तैयार हो गया। या हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग के किसी को निमंत्रण दिया जाता है, किसी की विवाह रहता है, निमंत्रण दिया जाता है, वो कहता है कि शाम को 6 बजे आना। क्यों शाम को 6, क्यों नहीं दिन में आ जाना? क्योंकि दिन में वो लोग तैयार करते हैं, भोजन तैयार करते हैं, स्टेज तैयार करते हैं, जो चेयर रहता है वो सब तैयार, ताकि जब हम 6 बजे आएंगे जो विवाहित जो कार्यक्रम रहेगा वो होगा, उसके बाद में हम भोजन कर सकते हैं, तैयार रहता है हमारे लिए। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने रोमन के लोगों के द्वारा उन लोगों ने भी तैयार किया कि प्रभु यीशु मसीह जब देह धारण लेकर आएगा उसके लिए रास्ता खुला रहेगा। या हम ये जैसे कहते हैं कि स्टेज तैयार है, सिर्फ हमें जाना है और कार्य को करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, और हम ये भी देखते हैं पादरी साहब कि परमेश्वर ने कहा कि कुमारी स्त्री के द्वारा, तो मनुष्य का जो शारीरिक रूप से जन्म होता है या इस संसार में, तो माता पिता, जैसे आपने कहा कि माता पिता की जरूरत है एक स्त्री एक पुरुष की, और यीशु मसीह का जन्म हुआ एक आत्मिक और एक शारीरिक रूप से। या हम ये कह सकते हैं कि जो मरियम जो था उसका वो आत्मिक नहीं था, शारीरिक रूप में था, लेकिन उसके जो पवित्र आत्मा जो उस पर भाई या तो उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो उस समय भी लोग इंतजार कर रहे थे या चाहते थे। तो 4,000 वर्ष हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया, और आज हम 2,000 वर्ष हो गया उसी उसके बारे में बातें करते हैं, उसके द्वारा हम उद्धार को भी पाए। तो अगर हम दूसरी सवाल पर जाए पादरी साहब, और ये अगर हम सवाल करें कि इस इतिहास कैसी प्रकट करता है कि प्राचीन मनुष्य देह धारण के लिए भूखा था या खोजी कर रहा था या इंतजार कर रहे थे? सही है पादरी, ये भी एक हम जब इसके बारे में कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि एक अवतार के लिए स्वाभाविक हम कहेंगे रोना या भूखा रहना जी। तो इसके बारे में हम जैसे आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि कुछ इस प्रकार डालता है कि यीशु मसीह के जन्म के समय दुनिया में एक मुक्तिदाता के लिए कितनी गहरी लालसा थी। वो बहुत एक हम कहते हैं कि एक बहुत ही ज़रूरत था इंसान के लिए कि एक गहरी लालसा जिसे हम कहते हैं वो थी। और यहूदी भविष्यवाणी और यहाँ तक कि बहुत पूर्व संस्कृतों ने भी महिमा के आगमन की आकांक्षा जगाई थी। और पूर्व के बुद्धिमान लोग जो स्टार का अनुसरण करते थे, एक उद्धारक के लिए स्वाभाविक लालसा के प्रतीक थे। तो इसके अगर हम देखें तो कितना ज़रूरत था हर एक के लिए, वो उस समय की बात है। लेकिन उस समय और आज भी उसी तरह का है, जब ये लोगों के लिए कितना ही गहरा लालसा था कि उन लोगों को एक देहधारण या उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी। और हम जब इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने विधान में इन परिस्थितियों को लाया कि छुटकारे का सुसमाचार शीघ्र ही संसार में सुनाया जाए। तो हम जब इसे अगर हम कहते हैं तो ये है पादरी कि हम किस तरह से इस सुसमाचार को सुनाएंगे और कहेंगे कि किस रीति और किसके लिए। जब हमारे पास एक उद्धारकर्ता रहेगा ही नहीं तो हम
किसके विषय में इस सुसमाचार को सुनाएंगे और क्या ज़रूरत ही पड़ेगी। तो आज जैसे है कि आज जब हम हैं इस संसारिक रूप में, तो हमें एक देवधारण या उद्धारकर्ता की कितनी आवश्यकता है। हर एक लोगों को पादरी जिसे हम कहेंगे कि जहाँ भी जाएं, जैसे भी रहें, कि किसी भी दशा में हमारे आज मुक्तिदाता कौन है? मसीहा है। उसकी हमें कितना ज़रूरत है या कितना लालसा हम उस पर कर सकते हैं कि और ये बहुत ही हृदय रूप से कह सकते हैं, और कि हमारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जो देवधारण का रूप लेकर हमारे बीच में है और हमारे पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है। और दूसरी ओर इतिहास की पूरी श्रृंखला में भ्रष्ट नैतिकता के सबसे नेत्र तस्वीर रोमन दुनिया द्वारा उस समय प्रस्तुत की जाती है जब मसीह का जन्म हुआ था। पूरी दुनिया में अंधकारमय मानवता को आशा या राहत देने के लिए कुछ भी नहीं था। निराशा और असफलता की इस स्थिति के बीच राहत की लालसा थी। उद्धारक की आशा युग के वातावरण में ही निहित है। यहूदी भविष्यवाणी जो 4 सदियों से छुप रही थी ने यहूदी में मसीह के लिए एक उम्मीद जगा दी। पतरस मन भी एक उद्धारकर्ता के लिए तरस रहा था। तो इसके अगर हम, जैसे हमने कहा पादरी, की पूरी दुनिया में किस एक अंधकार के समय एक मानवता को जब आशा का एक आशा रहित होना था, तो उनके लिए उनके मन, उनके हृदय में क्या था? सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या थी कि हमारे लिए कोई पुनर्जीवन के लिए है, और पूरी दुनिया में वो है, सिर्फ एक जगह नहीं और सिर्फ एक ही के लिए नहीं। जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि हम मसीह में हैं, तो हम अगर कहें कि हम मसीह में हैं, हम आज कह सकते हैं कि हम मसीह में हैं, लेकिन कुछ समय पहले अगर लें तो हम उस समय तो मसीह में थे ही नहीं, क्योंकि हम उस समय जानते नहीं थे कि एक उद्धारकर्ता का जो कार्य है और जो ये मसीहा का रूप लेकर हमारे बीच में है, वो किस रीति से है, क्योंकि हम उस समय नहीं जानते थे। लेकिन जब हम जानते हैं कि इस सृष्टि, इस पृथ्वी पर हमारे पिता जो परमेश्वर हैं, जिसने सब चीज़ की सृष्टि की है, दुनिया उसी की है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हर एक जगह, हर एक चीज़, जितना भी सृष्टि पर है, वो पिता परमेश्वर के द्वारा रचा गया है। और जब उसने सबको रचा, तो वो जब हम उस समय हम भी तो दुख में थे। सिर्फ एक मनुष्य के गिरने के द्वारा हम पर भी कितनी पीढ़ियों से, कितनी सदियों से हम दुख पर चलते आए थे। लेकिन पिता परमेश्वर वो नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जब हम सृष्टि को रचा है और अपने ही स्वरूप में उसने हमें रचा, तो फिर क्यों हम सबको इस कष्ट में रखें। तो इसीलिए उसने एक उद्धारकर्ता का रचना किया, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, जो हमारे लिए हर एक जगह, हर एक समय, हर एक जगह हम उसको याद कर सकते हैं। हर एक जगह हम उसकी नाम लेकर उसकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी समय और किसी भी जगह पर, किसी भी अंधकार में अगर हम गिरते हैं, तो हमारा हाथ थामने वाला माँ मसीह है, जो उद्धारकर्ता, जो एक धारण के रूप में आया है। तो ये सब अगर हम अच्छी तरह से अपने मन में ग्रहण कर लें पादरी की, इसका जो हर एक वचन है परमेश्वर का, जैसे हम कहते आए हैं और आगे चलकर भी कहेंगे कि और ये भी कहते हैं कि केवल परमेश्वर ही जानता है कि मनुष्य की आवश्यकता क्या है। क्योंकि उसी ने रचा है, वो सब कुछ जानता है कि मनुष्य को किसकी ज़रूरत है। अगर वो नहीं जानता तो क्यों वो मसीह को हमारे लिए अपने बेटों को खुद कुर्बान करता, क्योंकि हम तो पहले ही आदमी के द्वारा गिर चुके थे। लेकिन
परमेश्वर जानता था कि एक मनुष्य की आवश्यकता क्या है और केवल परमेश्वर ही उस मांग को पूरा कर सकता था। और वह क्या था? एक अवतार का जन्म लेना। और वो था हमारे बीच मसीहा, जो सभी युगों में मनुष्य सहज रूप से एक अवतार, एक जो देदारन के लिए भूखा है। आज हम कहते हैं हम भी कि कुछ भी हम करें, लेकिन हमें मसीहा की ज़रूरत है। हम भी मसीहा के लिए आज भूखे हैं हर एक जगह। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए पादरी साहब कि अगर हमारे पास आज सब कुछ है तो हम हर्ष उल्लास के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। लेकिन कुछ भी हमारे पास है या नहीं भी, लेकिन हमें सिर्फ मसीहा की ज़रूरत है, एक उद्धारकर्ता की, हमारे छुड़ाने वाले की। और जो ये अगर हम इसके बच्चे में और जैसे कहते हैं कि 3 चीज़ें हैं जो प्रकृति मनुष्य चाहता है। उसने परमेश्वर की साथ संगति की इच्छा है, उसने परमेश्वर का जीवन पाने की इच्छा है, और उसने बल चाहा है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम अपने मन में ग्रहण करें पर और जाने कि हमें आज क्या हमारे पास है, हमें इस संसार में रहकर रोना धोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए हमारा मसीह तैयार है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपने बतलाया पादरी साहब अच्छी तरह से, कि इतिहास में, यानी कि पुराने समय पर भी जब यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, उस समय पर भी लोग जो थे ये जानते थे कि अंधकार है दुनिया में। वो लोग भी चाहते थे कि उनके लिए उद्धार करता आए। या हम ये जानते हैं कि कोई भी लोग जो थे वो जानता था कि उसका जो जीवन है वो आत्मिक रूप से मरा हुआ जीवन है, और वो चाहते थे कि जो परमेश्वर ने उनकी रचना की उससे मेल मिलाप करे। और वो भी जानते थे कि मेल मिलाप करने के लिए खुद परमेश्वर को आना चाहिए या देधारण रूप लेना चाहिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उस समय के लोग जो थे वो जानते थे, और देदारे के लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे परमेश्वर की भेजा जाएगा। क्यों? जैसे आपने कहा कि जो 3 चीजें के विषय में आपने कहा कि लोग ये जानते थे कि परमेश्वर से वो दूर है, इसीलिए वो लोग चाहते थे कि परमेश्वर की संगति की इच्छा उन लोगों की थी। और फिर हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की जीवन वो लोग की पाने की इच्छा थी। और तीसरा जो चीज था कि परमेश्वर की सामर्थ या शक्ति पाने की इच्छा थी, क्योंकि मनुष्य जानता था कि परमेश्वर के द्वारा ही उसका सामर्थ मिलेगा, परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार मिलेगा या जीवन मिलेगा, या परमेश्वर के ही द्वारा उन लोगों को साथ में जो संगति मिलेगा। उसके लिए उन लोगों ये भी जानते थे कि किसी मध्यस्थ की जरूरत है, वो अपने आप से नहीं जा सकते थे। क्योंकि हम ये जानते हैं कि लोग खोजी कर रहे थे, और जब वो खोजी कर रहे थे तो उन लोगों को जरूर वो मिला होगा कि नहीं, हम परमेश्वर से वार्तालाप नहीं कर सकते हैं बिना किसी मध्यस्थ के। हम ये देखते हैं कि जब हमने पूरा कुछ जो कुछ भागों में जब हम देख रहे थे पादरी साहब, परमेश्वर ने एक रास्ता को बनाया था लोगों से मिलने के लिए, और वो था मेमना का जो कुर्बानी था या मेमना की जो बलि था उसके प्रति। तो वो सिर्फ एक समय तक था कि परमेश्वर मेल मिलाप नहीं था, लेकिन उन लोगों को क्षमा था, या परमेश्वर उनसे बातें कर रहे थे एक भविष्यवक्ता के द्वारा ना। लेकिन लोग ये जानते थे कि हमें भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से हम लोग खुद मेल मिलाप करें। लेकिन उसके प्रति परमेश्वर को खुद आना पड़ना था। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने देधारण रूप धारण किया, और वो देधारण रूप प्रभु यीशु मसीह में उसने धारण किया। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम समाप्त कर रहे हैं पादरी साहब, कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य को अपने पास लेकर आए। जो मनुष्य की जो संगति की जरूरत थी, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो संगति को जोड़ा। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मनुष्य की जो जीवन की इच्छा थी, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया। और फिर जो मनुष्य को जो सामर्थ्य चाहिए था जीवन जीने के लिए, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी होकर मनुष्य के बीच में आकर मनुष्य के साथ में रहकर मनुष्य को दिखलाया, सिखलाया, और उनके पाप लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। तो पादरी, जैसे हम समाप्त करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं कि जैसे लोग सुन रहे हैं कि देह धारण के विषय में या देहधारी के जीवन के विषय में हम सीख रहे हैं, तो अभी बहुत सी चीज है जो हमें बतलाना है, लेकिन हम
अगले सप्ताह देखेंगे और बातों को। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि जो खोजी या जो खोज या जो रोना था लोगों के लिए कि एक देहधारी के लिए, वो देहधारण हो गया है। बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते हैं, बहुत से लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि देहधारण रूप लेकर परमेश्वर आएगा और हमें बचाएगा, या मसीहा के इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूं कि ये सत्य है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो देहधारी रूप लेकर संसार में आए और हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, तीसरे दिन बाद वो जी उठा। वो जी उठने का जो जीवन है वो हम मनुष्य को दिया कि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करता है। और वो अनंत जीवन इस संसार में प्राप्त करता है। और जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे या इस संसार को छोड़ेंगे, वो अनंत जीवन साथ में रहेगा प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में। तो हम प्रार्थना करें और आज का जो विषय है यहीं पर समाप्त करते हैं। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये ज्ञान जो हमें देने के लिए, जिसके द्वारा ये हम जानते हैं कि देहधारी रूप होकर प्रभु यीशु मसीह आया हम मनुष्य को बचाने के लिए। जो संसार में जो अंधकार था उस अंधकार से निकालने के लिए और निकाल कर ज्योति में लाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हुआ और वो हमें जीवन को दिया। होने दीजिए प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा ये जीवन जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम जी सके आपके सामर्थ्य के द्वारा, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.